Everyone, a very warm welcome you all. So today we are going to deal with geography portion. हम प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं DSSB, KVS, NVS, उन सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं ज्वार भाटा या टाइड्स भी कहते हैं। अच्छा, ये होता क्यों है? तो ये मून की ग्रेविटी की वजह से होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 6000 मीटर इसकी जो आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई है। इस क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पे हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नदी जो चीन, भारत, बांग्लादेश में बहती है वो कौन सी नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस की उचित कितना प्रतिशत मतलब है प्रेजेंट आपके वायुमंडल में? तो ये कितना होता है? 78। अगर पूछा जाए ऑक्सीजन कितना होता है तो 21, और ये अभी 21 से कुछ कम हो गया है, तो कभी कभी 20 या नियर अबाउट 21 हो तो हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर पूर्वी तंजानिया में इस सक्रिय ज्वालामुखी के विस्फोट के आसान लक्षण दिखते हैं, तो ये कौन सा है? तो ये है माउंट ऑफ गॉड। माउंट ऑफ गॉड जो कि पूर्वी तंजानिया में है, ये सक्रिय है और इसमें विस्फोट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दुनिया की छत किसे कहते हैं? तो पामीर का जो पठार है उसे दुनिया की छत, हाँ, दुनिया की छत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वह जमाराशि जो अंडों की टोकरी स्थल कृति का निर्माण करती है वो कौन है? तो ये डार्मलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमोड जो है वो निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये कहाँ पे होता है? ग्लेशियर क्षेत्रों में। ठीक है, ग्लेशियर मतलब हिमोड मतलब होता है कि जो पर्वत होते हैं उसके ऊपर बहुत सारी बर्फें जम जाती है, तो उसे हिमोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी जो झील है साफ पानी की वो कौन सी है? तो लेक बैकाल जो है वो सबसे गहरी साफ पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो समुद्र को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण इस तरीके से भाग को क्या कहते हैं? तो उसे स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर नियंत्रित करता है, तो ये यूवी रेज को नियंत्रित करता है। कौन? ओजोन लेयर। और एक चीज़ और, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और इस तरीके से वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? तो ये आपका सहारा जो है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, डैश में कॉक्स बाजार दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट है, तो ये कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में है? तो ये तंजानिया में। अच्छा, तंजानिया में इससे पहले भी हमने देखा कि सक्रिय जो ज्वालामुखी यहाँ का है वो है माउंट ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश जो है वो अमेरिका। क्वेश्चन शहर जो भूमध्य रेखा के निकटतम है ये कौन है? तो ये सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है, जो कि जहाँ पे पोप रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो ये 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? तो ये साउथ अफ्रीका की है, यानी दक्षिणी अफ्रीका की। विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादन कौन करता है? तो ये चाइना करता है, यानी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र के सतह पर तापमान लंबी अवधि के लिए समान स्तर पर ऊपर रहने वाले नियमित वायुमंडल पैटर्न का नाम क्या है? तो इसे एल नीनो के नाम से जाना। पूछ रहा है कि हरिकेन क्या है? तो ये चक्रवात है। ठीक है, ये एक प्रकार का चक्रवात यानी कि साइक्लोन है जिसका नाम दिया गया था हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन। यहाँ नेपालय हो गया, ये मेघालय होना चाहिए था ना।
मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है, आपका शिलोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे अंडमान को उत्तरी अंडमान से अलग करती है, तो ये डंकन जल संधि है जो छोटे अंडमान को, लिटिल अंडमान और उत्तरी अंडमान को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जारवा जनजाति निवास करती है, ये अंडमान द्वीप समूह में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तेलंगाना जो है वो भारत का कौन सा राज्य बना था, तो 29वां राज्य बना था। ये 2015 में पूछा गया, तो ये इतना वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, तो ये 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य पूछा है, तो उस ऑप्शन में शायद रहा होगा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो ये 2 राज्य हैं, वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दिल्ली के पड़ोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच निर्धारित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पाकिस्तान को रेड क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मिजोरम की राजधानी है वो क्या है, तो ये बहुत बार पूछा गया है कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनकी राजधानियाँ पूछी गई हैं। तो मिजोरम की आइजोल है। पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं इंद्रासन पर्वत। तो पीर पंजाल का पूछा है, पार्टिकुलर हिमालय का नहीं पूछा, पीर पंजाल का पूछा है जो हिमालय के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पहाड़ी एक श्रृंखला पूर्वी बनाती है, तो ये कौन सी पहाड़ियाँ जो ईस्ट में गई हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में, उसे बोलते हैं मैकाल पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्षुद्रग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोवोस और डिमोस जो है मंगल की 2 चंद्रमा है। जैसे फोवोस और डिमोस जो है हमारे यहाँ पृथ्वी पर एक ही मून है, तो उसी तरीके से यहाँ पे मंगल पे 2 मून है जिसका नाम फोवोस और डिमोस। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है, तो ये शुक्र है। वीनस जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय कितना आगे है, तो अभी इससे पहले भी हमने देखा था 5.5। क्वेश्चन है कि इसे भारत के मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है, तो ये कितना है, तो 82.5 डिग्री है जो कि ईस्ट में है, तो इसे मानक देशांतर के रूप में। क्वेश्चन है कि देशांतरीय कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्री में व्यक्त किया जाता है, तो ये क्या है, तो ये है आदि रेखांश के पूर्व अथवा पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से इस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो बेरिंग की खाड़ी। क्वेश्चन है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय अंतर होता, कितने समय का अंतर होता, तो 4 मिनट होता 2 देशांतर रेखाओं के बीच। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप नदी कौन सा है, तो ये ब्रह्मपुत्रा है। ये कई बार पूछा गया है। इंग्लिश चैनल को अलग करता है, तो उत्तरी फ्रांस और दक्षिणी इंग्लैंड जो है वो उत्तरी फ्रांस से दक्षिण इंग्लैंड को अलग कौन करता है, तो ये इंग्लिश चैनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है, तो ये किसका डेल्टा है, आप सभी को पता होगा कि ये गंगा का डेल्टा है जो सुंदरबन के पास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो ये वैरन द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र कौन सा है, यानी कोरल रीफ इकोसिस्टम, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है जो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंद महासागर या इंडियन ओशन का सबसे गहरा जो बिंदु है वो कहाँ है, तो उसे बोलते हैं, वो स्थित कहाँ पे है, तो जावा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है। मरीना ट्रेंच की बात करें तो ये पैसिफिक ओशियन का है। कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश, भारत को
लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है तो ये कौन है? रोहतांग दर्रा है। उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए तो ये सिंधुदुर्ग है, फिर कुद्रेमुख है, फिर ऊटी है, फिर मन्नार है। तो ये इस तरीके से है, उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट जो है वहाँ की बात हो रही है। तो सबसे पहले सिंधुदुर्ग है, फिर कुद्रेमुख है, फिर ऊटी है, फिर मन्नार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभावक की भांति कार्य करता है तो ये अरावली श्रेणी जो है वो काम करता है किसको? सिंधु और गंगा की घाटियों को अलग करने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी का उद्गम किस राज्य में हुआ? छत्तीसगढ़ में। अलकनंदा नदी भारत में, भागीरथी नदी कहाँ मिलते हैं? तो ये देवप्रयाग में उत्तराखंड में मिलते हैं अलकनंदा और भागीरथी, जो बाद में मिलकर गंगा बनते हैं। क्वेश्चन है कि किस नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे ब्रह्मपुत्र को हम लाल नदी के नाम से भी जानते हैं। वहाँ कामाख्या माता का मंदिर है, उससे कुछ रिलेटेड इसके फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध डैश में बनाया गया है? तो ये गुजरात में बनाया गया सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो खारे पानी की झील है? तो सांभर, जो कि राजस्थान में है। ये कैसे झील है? खारे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील की बात करें तो उड़ीसा में है, जो कि चिल्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजारा इस नदी की सहायक नदी है? तो मंजारा कौन सी? तो गोदावरी की सहायक नदी है। जास्कर की सहायक नदी कौन है? तो ये सिंधु है, जो कि जास्कर की सहायक नदी है। भीमा नदी की सहायक नदी कृष्णा है। भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील वूलर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण इस नदी द्वारा किया गया। तो कौन सी नदी के द्वारा? तो शिव समुद्रम आपको मिल जाएगा कावेरी नदी पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये यमुना नदी है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इस राज्य में ज्यादातर मरुस्थलीय मृदा है? तो राजस्थान में। भारत में प्याज उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो ये महाराष्ट्र की है। भारत का वह क्षेत्र जो अपने वर्ग का अधिकांश भाग पूर्व उत्तरी मानसून से प्राप्त करता है, ये कोरोमंडल और रायलसीमा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर से नवंबर के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो पीछे हटने लगता है, तो फिर से वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है। कहाँ? ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी मैदान और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार हैं? तो ये जलोढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस भारतीय राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। जूमिंग जो है एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि है जो नॉर्थ ईस्ट में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के लिए इन्हें अवसर माना जाता है। वर्जिन कुरियन जो थे वो फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओंकेश्वर योजना किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी कहाँ है? तो एमपी में बहती है। हीराकुंड का संबंध किससे है? तो हीराकुंड महानदी से संबंधित है। भारत में यूरेनियम के सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तराखंड में जादूगोड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र इस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? तो यूरेनियम के लिए फेमस है, जो कि आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहले बर्मल बैटरी संयंत्र का अनावरण किस राज्य में हुआ? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। तटीय तमिलनाडु में स्थित कुंडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र भारत में मेगावाट कितनी मेगावाट बिजली पैदा करता है? तो 1000 मेगावाट यूनिट ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस राज्य में अलोह धातुएं जैसे जस्ता हो गया और कई सारी हैं हांथा के भंडार पाए जाते हैं, तो ये राजस्थान है। ठीक है। अलोह जितनी धातुएं ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। ये कौन सा एक लौह अयस्क है यानी आयरन ओर है? तो हेपेटाइट और मैग्नेटाइट जो है वो
कैसा होता है, वो आयरन ओर होता है। सो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिए सिर्फ एक वीडियो में। होप यू आर एंजॉइंग। और अगर आपने अभी तक इसे देखा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करके तो ज़रूर जाया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।